सभी को जय मसीह की। प्रभु के नाम की महिमा हो और प्रभु का धन्यवाद कि हम फिर से एक और बार परमेश्वर की आराधना करने के लिए और प्रभु के वचन से सीखने के लिए इस तरह से एकत्रित हो पाए। हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर पिछले दिनों अध्ययन करते आए हैं और वो मसीह जीवन के एक खतरे के बारे में हम देखते आए हैं। और वो खतरा कौन सा है? बैकस्लाइडिंग, या फिर हिंदी में क्या बोलेंगे, पीछे हटने का खतरा, है ना, पीछे हट जाने का खतरा। और हमने देखा था इब्रानियों की पुस्तक में किस तरह से दूसरे अध्याय में इब्रानियों का लेखक कहता है कि जो बातें हमने सुनी है उस पर और भी अधिक ध्यान लगाना ज़रूरी है, कहीं ऐसा ना हो कि हम दूर चले जाएं या फिर हट जाएं, प्रभु से दूर चले जाएं, ड्रिफ्ट हो जाएं। तो हमने बैकस्लाइडिंग के बारे में या पीछे हटने के विषय में कुछ बातों को देखा। हमने देखा कि क्या है, हमने देखा कि किस तरह से इसका आरंभ होता है। कहाँ आरंभ होता है मालूम है? याद है? मन में आरंभ होता है ना। एक व्यक्ति प्रभु से दूर कहाँ होता है? पहले मन में होता है, उसके बाद धीरे धीरे करके उसके व्यवहार में वो दिखाई देता है। और हमने इस बात को भी देखा था कि बहुत ही क्रमशः और धीरे धीरे करके होता है। इसलिए यदि हम सावधान न रहें तो हम कभी भी पीछे हमें मालूम नहीं पड़ेगा कि हम कब प्रभु से दूर चले गए। हमने फिर देखा कि एक व्यक्ति जो प्रभु से दूर जा रहा है या फिर पीछे हट रहा है, उसके जीवन के कुछ लक्षणों को या कारणों को भी हमने देखा। और सबसे पहला हमने देखा था, क्या था? क्या था? उत्साह में कमी या फिर आलस्य, आत्मिक आलस्य। और हमने इस बात को देखा था कि यदि हम अपने आप को प्रभु के कार्यों के लिए या आत्मिक चीज़ों के लिए उत्साह के साथ अपने आप को नहीं देंगे तो धीरे धीरे करके ये क्या करेगा? हमें पीछे ले जाएगा नहीं, क्योंकि ये दौड़ है ना। मसीह जीवन क्या है? दौड़ है। आप जब यहाँ पर बैठे हैं तब भी ऐसी संभावना है कि आप परमेश्वर के वचन को बहुत ही हल्के से लें या फिर बहुत ही इस मन के साथ लें कि हाँ ठीक है, सुनते आए हैं, आज भी सुनेंगे, है ना, क्या है इसमें, कौन सी बड़ी बात है। परंतु एक व्यक्ति जो आत्मिक उत्साह से भरा हुआ होगा, वो परमेश्वर के वचन को जब सुनने के लिए बैठेगा तो इस बड़े आग्रह के साथ, इस बड़ी प्रार्थना के साथ बैठेगा या बैठेगी कि प्रभु मैं आज सीखने के लिए आया हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ या सीखना चाहती हूँ। आलस्य जो है वो हमारे जीवन के किसी भी क्षेत्र में हमें पीछे हटा सकता है, चाहे वो हमारी नौकरी में हो, हमारी पढ़ाई में हो या फिर हमारे आत्मिक जीवन में ही क्यों ना हो। इसलिए आलस्य जो है बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, हमें उससे दूर रहने की आवश्यकता है। पतरस जो है वो खुद एक समय पर इस तरह के एक बात में पाया गया, लेकिन बाद में जाकर वो कहता है कि किस तरह से हमें अपने आत्मिक जीवन के लिए यत्न करने की आवश्यकता है। उसके बाद हमने देखा था कि एक व्यक्ति यदि अपने आत्मिक अनुशासन में, 4 बातें मैंने बताई थी, याद है आपको कौन कौन सी थी? मसीह जीवन के 4 महत्वपूर्ण अनुशासन, क्वाइट टाइम या फिर ध्यान मनन, दूसरा प्रार्थना, तीसरा कलीसियाई सहभागिता और चौथी सुसमाचार सुनाना। इनमें यदि हम अपने आप को सक्रिय रूप से नहीं देंगे, फेथफुली या विश्वास योग्यता के साथ इसमें नहीं लगे रहेंगे, तो धीरे धीरे करके जो है हम पीछे हटने लगेंगे। देखिए, ऐसा हो सकता है कि हम जो है सबके सामने नॉर्मल दिखाई दें। सबके सामने यदि कोई हमें बाहर से देखेगा तो लोगों को लगेगा कि हाँ सब कुछ बढ़िया है, अच्छा चल रहा है ना। क्यों? क्योंकि हम सालों से, ध्यान से सुनिए, सालों से बहुत सारी बातें सीखते आए हैं,
है ना। सीखते सीखते बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आ गई हैं, हमें मालूम है किस तरह से हमें बात करना है, लोगों के सामने किस तरह से आत्मिक भाषा का प्रयोग करना है। तो लोगों को देखकर समझ में नहीं आएगा कई बार कि हमारे वास्तव में हमारे जीवन में क्या चल रहा है। हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं आप सबके साथ ऐसा हो रहा हो, परंतु ये समय जब आप अपने आप को जांचें, बाहर से देखो तो सब कुछ ठीक चल रहा है, परंतु आत्मिक जीवन बहुत ही खोखला है। मतलब क्या है? मतलब प्रभु के वचन के साथ समय व्यतीत नहीं कर रहे हैं, है ना। प्रार्थना में समय व्यतीत नहीं कर रहे हैं, कलीसियाई सहभागिता को बहुत हल्के से ले रहे हैं, सुसमाचार सुनाने के लिए सक्रिय रूप से अपने आप को नहीं दे रहे हैं। ये चीज़ें सब नहीं चल रही हैं, परंतु बाहर से हम कैसे दिखा रहे हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है। परंतु क्या होगा मालूम है? ये जो बाहर से जो दिखा रहे हैं ये भी ज़्यादा समय तक टिकेगा नहीं। क्यों नहीं टिकेगा मालूम है? क्योंकि ये जो अंदर जो चल रहा है, ये जो एक तरह का खोखलापन है, ये कुछ देर के बाद बाहर भी ज़रूर दिखाई देगा। तो इसलिए इन 4 क्षेत्रों को बहुत ध्यान से अपने जीवन में इसको गार्ड करना, इस पर परिश्रम करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरी बात हमने देखी थी, परमेश्वर के वचन के प्रति जो एक व्यक्ति जो पीछे हट रहा है उसका मनोभाव कैसा होगा, उसका प्रत्युत्तर कैसा होगा। एक व्यक्ति यदि परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद भी मान नहीं रहा है, ध्यान से सुनिए, यदि डिसोबीडियंट है, अनाज्ञाकारिता में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है, तो वो इस बात का एक बहुत बड़ा लक्षण है कि वो किस तरह से प्रभु से क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके दूर हो रहा है। तो आज यदि आप इस वचन को जब सुन रहे हैं, तो यदि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन के किसी एक क्षेत्र को दिखा रहा है जहां पर आप अनाज्ञाकारिता में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो ये समय है कि प्रभु के सामने अपने आप को जांच कर प्रभु के हाथों में सौंपे, प्रभु से कहें, प्रभु मैं इस क्षेत्र को भी आपके पास लाता हूँ, आप मेरी सहायता कीजिए कि मैं यहाँ पर आज्ञा मान सकूँ। फिर हमने इस बात को देखा कि प्रभु के प्रति हमारा जो कमिटमेंट है, हमारा जो समर्पण है, यदि वो आधा अधूरा है तो वो भी पीछे हटने का कारण बन सकता है, वो पीछे हटने का एक लक्षण है ना। हमने देखा था पतरस जो है प्रभु के पीछे पीछे चल तो रहा था, परंतु कैसे चल रहा था? दूरी बनाकर चल रहा था। क्या हम प्रभु के पीछे जो चल रहे हैं, प्रभु के साथ चल रहे हैं, प्रभु के बिल्कुल प्रभु से लिपट कर चल रहे हैं, या फिर प्रभु से थोड़ी सी दूरी बनाकर चल रहे हैं? हमारा मसीह जीवन जो है वो एक पूर्ण सरेंडर का, एक पूर्ण समर्पण का जीवन है कि हम जो है आधे अधूरे एक समर्पण के साथ जी रहे हैं? इस बात को भी हमें जांचने की ज़रूरत है। ठीक है, अब हम आज उससे आगे हम बढ़ेंगे। एक व्यक्ति जो पीछे हट रहा है या हटने की अवस्था में है, उसके जीवन में एक और बात दिखाई देगी, और वो यह है, आप लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं, कि वो अपने आप से भरा हुआ एक व्यक्ति होगा। वो खुद से भरा हुआ एक व्यक्ति होगा। मुझे नहीं मालूम कि उसको हिंदी में किस तरह से अच्छी तरह से कहना, परंतु अंग्रेजी में कहते हैं सेल्फ एब्जॉर्ब्ड या सेल्फ सेंटर्ड, अपने आप पर ही केंद्रित। अपने आप पर ही केंद्रित का मतलब क्या है? वो अपने, उसके जीवन का जो केंद्र बिंदु क्या है? कौन है? वो खुद है। उसके जीवन में वो हमेशा इस बात के बारे में कंसर्न रहता है कि मुझे कैसा फील हो रहा है, मुझे कैसा लग रहा है, मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्या नहीं मिल रहा है, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, और लोग जो है मेरे लिए क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। मैं ही मेरे जीवन का केंद्र बिंदु बन जाता हूं। यदि ऐसा हो रहा है तो ये भी पीछे हटने का एक बहुत खतरा है, पीछे हटने का एक लक्षण है। हम नीति वचन उसके 14वें अध्याय के 14वें पद को जरा पढ़ लें। नीति वचन 14वां अध्याय उसका 14वां पद। इसमें हिंदी में ऐसा लिखा है कि वह अपनी चाल चलन का फल भोगता है, या फिर वो जो कुछ करता है उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ता है। परंतु अंग्रेजी में इस तरह से लिखा है कि ही इज फिल्ड विथ हिज ओन वेज, अपने ही बातों से भरा हुआ व्यक्ति वो होता है।
तिमुथियुस की पत्री में इस तरह से पौलुस कहता है कि अंत के दिनों में लोग जो हैं बहुत ही स्वार्थी हो जाएंगे। स्वार्थ का मतलब क्या मालूम है? सिर्फ अपने बारे में सोचना, सिर्फ अपने बारे में सोचना। और ये जो है प्रभु से दूर जाने वाले व्यक्ति का लक्षण है। वो व्यक्ति बहुत स्वार्थी हो जाता है। हम सब अपने जीवन को एक क्षण के लिए जांचें कि हम किसके लिए जी रहे हैं, है ना? हम अपने लिए जी रहे हैं या हम दूसरों के लिए जी रहे हैं? हम अपने लिए जी रहे हैं कि प्रभु के लिए जीवन जी रहे हैं, है ना? प्रभु यीशु मसीह के उदाहरण के द्वारा पौलुस जो है हमें स्मरण दिलाता है फिलिपियों की पत्री में, कई लोग जो है अपने लिए जी रहे हैं, अपने पेट के लिए जीते हैं, परंतु हमें इस बात के लिए बुलाया गया है कि जिस तरह से मसीह ने भी अपने आप को दूसरों के लिए, दूसरों के हित के लिए दिया, वैसे ही हम भी क्या करें? दूसरों के हित की चिंता किया करें। सो एक सेल्फ सेंटर्ड एक लाइफ, एक सेल्फ एब्जॉर्ब्ड एक लाइफ, एक ऐसा जीवन जो पूरी रीति से अपने आप पर, स्वार्थ पर केंद्रित है। इधर ध्यान दीजिए, यदि स्वार्थ पर केंद्रित है तो वो प्रभु से दूर जाने वाला एक जीवन का लक्षण है ना? एक व्यक्ति जो प्रभु के साथ चल, ध्यान से सुनिए, एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहा होगा, वो व्यक्ति अपने लिए नहीं जी पाएगा। वो अपने जीवन को दूसरों के लिए उंडेलने लगेगा। वो अपने जीवन को, अपने समय को, अपने ऊर्जा को, अपने धन को दूसरों के हित के लिए उपयोग में लाने लगेगा। ये एक लक्षण है इस बात का कि वो प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहा है। जितना हम प्रभु के साथ चले, वो गीत है ना, जितना मैं उसके संग संग चलूंगा उतना ही उसके अनुरूप ढलता रहूंगा। मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह के साथ जितना चलेंगे उतना प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव दिखाई देगा। यदि प्रभु यीशु मसीह से दूर चल रहे हैं तो स्वार्थ दिखाई देगा। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चल रहे हैं तो प्रभु वो स्वार्थी स्वभाव को बदलकर दूसरों के लिए जीवन जीने वाला एक व्यक्ति हमें बनाएगा। तो प्रभु हमारी सहायता करे कि हम दूसरों के बारे में सोचने लगे। देखिए, आपको याद है प्रभु यीशु मसीह के दो शिष्य प्रभु के पास आए और कहा कि हम चाहते हैं कि आप जब अपने राज्य में आए तो क्या करें? एक को दाएं और एक को बाएं बिठाइए। इसका मतलब क्या है? वो लोग चाहते थे कि दूसरों से ज़्यादा प्रतिष्ठा और स्थान उनको मिलना चाहिए, है ना? तो ये एक स्वार्थ भरे हुए हृदय का एक लक्षण है। परंतु इन्हीं शिष्यों को हम आगे जाकर प्रभु यीशु मसीह से बहुत प्रेम करते हुए और दूसरों के लिए अपने जीवन को उंडेलते हुए हम देख सकते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आप अपने हृदय को जब जांचते हैं तो उसमें स्वार्थ को देख रहे हैं, यदि दूसरों की चिंता नहीं है बल्कि अपने ही बारे में हम सोचते रहते हैं, तो ये एक बहुत ही खतरनाक लक्षण है ना? ये सेल्फ एब्जॉर्ब्ड या फिर स्वार्थ से भरे हुए जीवन का एक बहुत बड़ा लक्षण है, जब एक व्यक्ति सिर्फ मनोरंजन के लिए अपने जीवन को जीता है। आप लोग सुन रहे हैं ध्यान से? यदि आपका समय, ध्यान से सुनिए इस बात को, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और हमारे जीवन के प्रायोगिक बातों से जुड़ी हुई एक बात है। यदि आपके जीवन का, आपके दिन का एक बड़ा समय जो है, या फिर एक आपके समय में से एक अच्छा खासा समय यदि आप मनोरंजन में अगर व्यतीत करते हैं, आपके लिए मनोरंजन यदि इतना महत्वपूर्ण है कि आप काफ़ी समय उसके पीछे अगर लगाते हैं, तो आप इस बात को समझ लीजिए कि आप स्वार्थ से भरे हुए व्यक्ति हैं। क्योंकि आप जानते हैं हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम अपने मनोरंजन के लिए इतना समय निकाल सकें। यदि आप सच में प्रभु से प्रेम करते हैं, यदि आप सच में प्रभु के साथ चल रहे हैं, तो आप दूसरों की आवश्यकताओं को देख पाएंगे। आप देख पाएंगे कि बहुत सारे कार्य हैं जो मुझे करने हैं, बहुत सारी चीज़ें जो मुझे करनी हैं, और आप अपने आप को उसके लिए उंडेलने लगेंगे। परंतु यदि आप अपने आप से ही भरे हुए हैं, तो आप दूसरों के लिए कहाँ से समय निकाल पाएंगे? किस तरह से आप दूसरों के लिए अपने आप को उंडेल पाएंगे? मेरे भाइयों और बहनों, हम इस समय पर एक क्षण के लिए अपने हृदय को जांचें, अपने जीवन को देखें, अपने जीवन के दिनचर्या को देखें, जरा जांचें किस तरह से हमारा समय व्यतीत होता है, हम किन चीज़ों को महत्व देते हैं, हम किन चीज़ों को प्रायोरिटी देते हैं। और ये बताएगा कि हमारा हृदय सेल्फ एब्जॉर्ब्ड है, हम सेल्फ एब्जॉर्ब्ड या स्वार्थी जीवन जी रहे हैं या फिर दूसरों के लिए जीवन जी रहे हैं। अगला लक्षण या अगला जो कारण हम जो देख सकते हैं वो यह है
कि जब एक व्यक्ति किसी रहस्य में पाप में या फिर किसी एक पाप में जीवन व्यतीत कर रहा है या पाप के साथ समझौते का जीवन जी रहा है, तो वो उसके पीछे हटने का कारण बन जाता है। और ये इस बात का लक्षण भी है कि उसके अंदर पीछे हटने का जीवन जी रहा है। लिविंग इन सीक्रेट सिन, ये भी जो है एक ऐसी बात है जो बिल्कुल अंदरूनी बात है, कई बार लोगों को समझ में नहीं आती, लोगों के ज्ञान में आती नहीं है। कोई क्षेत्र है जहां पर आप जो है पाप के साथ समझौता कर रहे हैं, जहां पर आपने पाप को अपने जीवन में स्थान दे रखा है, जहां पर आप ऐसे किसी पाप के साथ हमेशा खिलवाड़ करते हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं है, और उसे आपने प्रभु के सामने माना नहीं है ना। कई बार हो सकता है कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे हो, संघर्ष कर रहे हो, परंतु उस संघर्ष को जब पाप में कभी गिरते हैं तो पाप के प्रति हमारा मनोभाव कैसा होता है? क्या उस समय पर हमारे हृदय के अंदर ग्लानि होती है, दर्द होता है? प्रभु से कहते हैं, प्रभु मैं पाप में गिर गया, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे शुद्ध कीजिए, मैं इसमें से बाहर निकलना चाहता हूँ। प्रभु के हाथों में अपने आप को देते हैं क्या? या फिर हम उसमें मज़े लेते हैं, आनंद लेते हैं, उसी में बिना किसी समस्या के हम उसमें बने हुए हैं? यदि ऐसा है तो ये बहुत खतरे की घंटी है, ये बहुत समस्या का कारण बन सकता है ना। पाप के साथ एक व्यक्ति जो समझौते का जीवन जी रहा है, वो पीछे हट रहा है, वो धीरे धीरे करके जो है प्रभु से दूर हो रहा है। और यदि हम उस रीति से आगे बढ़ेंगे तो हमारे जीवन में क्या होगा, उसके बारे में हम नीति वचन 28वें अध्याय के 13वें पद में हम पढ़ सकते हैं। पढ़ेंगे उसे, नीति वचन 28 का 13। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। देखिए बहुत स्पष्ट है परमेश्वर का वचन, जो अपने पाप को छिपाता है उसका काम सफल नहीं होता, परमेश्वर की आशीष उस पर नहीं होती है। यदि आप किसी सीक्रेट सिन के साथ जी रहे हैं तो आप इस बात को यकीन मानिए कि परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर नहीं होगी। हम भजन 32 में इस तरह से पढ़ते हैं, दाऊद कहता है कि उसका हाथ, परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर कैसा था? भारी था करके लिखा। जब तक मैंने अपने पाप को परमेश्वर के सामने मान नहीं लिया तब तक परमेश्वर का हाथ भारी था। इसका मतलब क्या मालूम है? यदि परमेश्वर का भारी हाथ यदि आपके ऊपर हो तो क्या आप कभी जीवन में सफल हो सकते हैं क्या? क्या आपके ऊपर परमेश्वर की कोई आशीष होगी क्या? इसलिए याद रखिए कि यदि आप किसी पाप के साथ संघर्ष कर रहे हैं तो प्रभु के सामने मानिए, उसे अंगीकार कीजिए, टूटे हृदय के साथ मानिए और उसे छोड़ने के लिए प्रयत्न कीजिए। क्या लिखा है वहां पर? जो छिपाता है उसका काम सफल नहीं होता, परंतु जो उसे मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। उस पर परमेश्वर दया करता है। इसका मतलब यह है कि किसी पाप के साथ संघर्ष कर रहे होंगे, परंतु क्या करना है? उसे मानना है और उसे छोड़ देना है। मानकर परमेश्वर के सामने उसे अंगीकार करके उसको फॉरसेक करना, मतलब उसके साथ एक तरह की दुश्मनी का एक भाव रखना है। पाप के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते, पाप को अपने मित्र के समान नहीं देख सकते हैं, नहीं तो यह हमें बर्बादी के रास्ते पर ले जाएगा। एक और बात जो इस संदर्भ में हमें याद रखनी है वो यह है कि एक व्यक्ति अपने पाप को कुछ समय तक छिपाकर रख सकता है। सुन रहे हैं आप लोग सभी लोग? हम सभी अपने, अगर किसी पाप को छिपाकर हमने रखा है तो कुछ समय तक हम छिपाकर रख पाएंगे, परंतु एक दिन आएगा जब हमारा पाप क्या हो जाएगा मालूम है? प्रकट हो जाएगा। एक दिन आपका पाप आपको पकड़ लेगा। अंग्रेजी में इस तरह से लिखा है, योर सिन विल फाइंड यू आउट। इसका मतलब यह कि आपका पाप प्रकट हो जाएगा। कितने समय तक छिपा के रखेंगे? कुछ समय तक छिपा रखेंगे। हो सकता मम्मी पापा से छिपा कर रखें, या भाई बहनों से छिपा कर रखें, कलीसिया के भाई बहनों से छिपा कर रखें, पति से छिपा कर रखें, पत्नी से छिपा कर रखें, परंतु एक दिन आएगा जब पाप प्रकट हो जाएगा। और इसलिए
याद रखना है कि वो बहुत ही शर्मिंदगी का और परमेश्वर के लिए अनुपयोगी होने का एक कारण बन सकता है। इसलिए समय रहते पाप को अंगीकार करके छोड़ देना ही सबसे उत्तम है। आकान का उदाहरण आपको याद है ना? आकान ने क्या किया? परमेश्वर ने कहा था इजरायलियों से कि तुम वहां से कुछ वस्तु मत लेकर आना, परंतु आकान ने लालच किया अपने हृदय में, वहां से कुछ चीजें चुरा कर लेकर आया, अपने तंबू में गाड़ दिया। उसने क्या सोचा? किसी ने नहीं देखा, सीक्रेट। परंतु सीक्रेट क्या हो गया मालूम है? न सिर्फ प्रकट हुआ परंतु सार्वजनिक रूप से प्रकट हुआ, और उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ा और उसके संपूर्ण घराने को भुगतना पड़ा। हम सब जो हैं अपने जीवन के अंतिम सांस तक पाप के साथ के संघर्ष में है, लड़ाई में है। हो सकता है किसी क्षेत्र में आप संघर्ष कर रहे हो, परंतु परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंपना जरूरी है, अंगीकार करना जरूरी है। पाप को हल्के से मत लीजिए। आप ये मत सोचिए कि दूसरे लोग कर रहे हैं, आप ये भी मत कहिए कि दूसरे लोग तो ऐसा कर रहे हैं, या फिर ऐसा मत कहिए कि दूसरे लोग इतना कर रहे हैं। पाप को पाप के रूप में देख पाना ये बहुत जरूरी है। पाप को पाप की गंभीरता देना बहुत ही जरूरी है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम पाप के साथ समझौते का जीवन न जिए। अगला जो लक्षण है उसे समझने के लिए हम एक भाग निकालेंगे। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 15 से लेकर 17 तक पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 2 अध्याय क्या कह रहा है यहाँ पर यूहन्ना? क्या कह रहा है? तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। एक व्यक्ति यदि संसार से या संसार की वस्तुओं से अगर प्रेम करने लग रहा है तो समझ लीजिए कि उसका हृदय प्रभु से क्या हो रहा है? दूर हो रहा है। वो परमेश्वर से प्रेम नहीं कर पाएगा। संसार से प्रेम कर रहे हो क्या, तो फिर पिता से प्रेम नहीं कर पाओगे, कर ही नहीं पाओगे। ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो पाएंगी। या तो संसार से प्रेम कर लो या फिर परमेश्वर से प्रेम कर लो। संसार और संसार की वस्तुएं, और आगे जाकर वो कहता है जो कुछ संसार में है। क्या है संसार में? शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, यह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। ध्यान से सुनिए, संसार का प्रभाव हमारे जीवन पर कैसा है? क्या संसार हमें प्रभावित कर रहा है कि हम संसार पर प्रभाव डाल रहे हैं? प्रभु ने अपने शिष्यों को, विश्वासियों को इस संसार में क्यों रखा मालूम है? इसलिए नहीं रखा कि संसार हम पर प्रभाव करने लगे, संसार हमारे ऊपर प्रभाव डाले। मैं काफ़ी समय तक जब विशेषकर अपने प्रियजनों के लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता था, तो मैं हमेशा अपने लिए भी इस तरह से प्रार्थना करता था कि प्रभु संसार के दुष्प्रभाव से बचाइए, है ना, सुरक्षा दीजिए। आप करते हैं प्रार्थना इस तरह से? मेरे ख्याल से करना चाहिए, है ना। अपने परिवारों के लिए, अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। परंतु कुछ समय पहले परमेश्वर की आत्मा ने मुझ पर इस बात को बहुत सामर्थ्य के साथ प्रकट किया कि मेरी प्रार्थना इससे कहीं अधिक बढ़कर होनी चाहिए। मेरी प्रार्थना ये नहीं होनी चाहिए कि किसी तरह से बचे रहें। यही होनी चाहिए क्या प्रार्थना? इसलिए रखा है प्रभु ने संसार में कि किसी तरह से बचे रहें भैया? नहीं, परमेश्वर ने विश्वासियों को इस संसार में इसलिए रखा है कि हम ज्योति के समान और नमक के समान क्या करें? संसार के ऊपर प्रभाव डालें। संसार के ऊपर हमारा बहुत पावरफुल इंपैक्ट पड़ना चाहिए। ऐसे विश्वासी प्रभु ढूंढ रहा है, ऐसे डिसाइपल्स ढूंढ रहा है जिनका प्रभाव संसार के ऊपर हो। कितने दुख की बात है यदि संसार हमारे ऊपर प्रभाव डाल रहा है,
यदि हम संसार के समान सोचने लगे हैं, संसार के समान व्यवहार करने लगे हैं, यदि सांसारिकता हमारे हृदय के अंदर आकर बसने लगी है, तो कितनी दुख की बात है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें रखा ही नहीं है इस उद्देश्य के साथ। इसके ठीक उलट परमेश्वर ये चाहता है कि हमारा इंपैक्ट संसार के ऊपर पड़ना चाहिए। जो हमारे कांटेक्ट में आते हैं, हमारे संपर्क में आते हैं, उनके ऊपर हमारे परमेश्वर का वचन का, सुसमाचार का प्रभाव पड़ना चाहिए। बच्चों से मैं विशेषकर एक सवाल करना चाहता हूं। क्या चीजें हैं जो आपके मन को सबसे अधिक आकर्षित करती हैं? कौन लोग हैं जो आपके आइडियल्स हैं? कौन है जो आपको सबसे ज्यादा आकर्षक लगते हैं? इस संसार के लोग हैं क्या? कौन सी चीजें हैं जो आपके हृदय को बहुत आकर्षित करती है? संसार की वस्तुएं हैं क्या? कौन सी चीजें हैं जो आपको सबसे ज्यादा आनंद देती हैं? संसार के जो पाप के सुख हैं वो हैं क्या? यदि ऐसा है तो ये इस बात का लक्षण है कि हृदय में परमेश्वर के प्रति प्रेम ठंडा हो चला है। क्या लिखा है यहां पर? शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, बहुत सारी चीजें। अब देखिए इस संसार में इतनी सारी चीजें हैं जो हमारी आंखों को बहुत आकर्षक लग सकता है, परंतु मैं बता रहा हूं मेरे प्रिय भाई और बहनों, अंततः ये सब चीजें हमें सेटिस्फाई नहीं कर सकती हैं। मैं जब पिछले दिनों दोहा में गया, वहां पर भी देखा इतनी आंखों को अपील करने वाली, मतलब कोई गलत बात नहीं, लेजिटिमेट चीजें, परंतु ऐसी आकर्षक चीजें हैं वहां पर, बहुत सारी चीजें। और अब दूसरे देशों में आप जाएंगे, बहुत सारी जगहों पर जाएंगे, तो आपको लगेगा कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या है संसार में। और आप जानते हैं, शैतान जानता है कि हम इस शरीर में रहते हुए संसार की जो चीजें हमें बहुत आकर्षक लग सकती हैं, इसलिए वो इन आकर्षणों को हमारे सामने लाकर दिखाना चाहता है कि देखो ये कितना अच्छा है, कितना कितना बढ़िया है, कितना सुंदर है। आपको क्या लगता है वो ऐसा नहीं करेगा? उसने परमेश्वर के पुत्र तक को नहीं छोड़ा, सही है कि नहीं? प्रभु यीशु मसीह को वो पहाड़ पर ले गया और उसने क्या किया? पृथ्वी के सारे वैभव को और सारी चीजों को दिखाया करके लिखा है। किसको दिखा रहा है वो? परमेश्वर के पुत्र को दिखा रहा है। उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि जो कुछ है वो सब कुछ किसके द्वारा बनाया गया? उसके द्वारा बनाया गया। जो कुछ बनाया गया उसके लिए बनाया गया है। उस व्यक्ति को ये शैतान जो है वो प्रलोभन दे रहा है। क्या दे रहा है? ये सब दिखाता, बोलता है कि सब कुछ मैं क्या करूंगा? तुझे दे दूंगा। बस क्या करना है? एक बार मेरे सामने गिरकर प्रणाम करना है। संसार की चीजें हमें आकर्षक लगती हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपको मनोरंजन देने वाली बातें, आपकी आंखों को बहुत मजा देने वाली बातें, आपके हृदय में बहुत खुशी लाने वाली बातें यदि संसार की ही बातें हैं तो ये बहुत बहुत बड़े खतरे की घंटी है। आप प्लीज समझिए इस बात को। आपको परमेश्वर के वचन में यदि मजा नहीं आता है, यदि आत्मिक बातें आपको बोरियत की बातें लगती हैं, यदि आपको बहुत ज्यादा मजा सोशल मीडिया में और मोबाइल में और इन सारी चीजों में आता है, तो आप प्लीज समझिए कि ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। ये एक साधारण एक बात नहीं है। ये आपके हृदय की अवस्था को बता रहा है। ये बता रहा है कि आप प्रभु से दूर जा रहे हैं। मैं इस बात को इतने जोर देकर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये कई बार लोग इसको नॉर्मल समझने लगते हैं। अरे सब लोग कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहन बच्चों, आप प्लीज समझिए, आपके हृदय की अवस्था को उजागर करके बता रहा है कि प्रभु से दूर जा रहे हैं। अभी भी चेत जाइए, प्रभु के पास लौट आइए। लौदीकिया की कलीसिया को प्रभु क्या कहता है? सॉरी, इफिसुस की कलीसिया को क्या कहता है प्रभु यीशु मसीह? क्या लिखा है याद है? हमने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अध्ययन किया था। हम उस भाग को जरा निकाल लेंगे। उसके उसके दूसरे अध्याय के उसके चौथे पद को पढ़ लीजिए। चौथे पद और पांचवें पद को पढ़ लीजिए।
मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है, प्रभु कहता मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने क्या किया है, अपना पहला सा प्रेम। प्रभु कहता है तू बहुत सारी चीजें करता है परंतु तेरा प्रेम पहला सा नहीं रहा। तो पहले जिस तरह से मेरे पीछे चलता था, तो पहले जिस तरह से बड़ी आकांक्षा के साथ वचन को पढ़ा करता था, तो तुझे जितना आनंद वचन पढ़ने में आता था वो आज नहीं आता है। प्रार्थना करना, वचन पढ़ना तेरे लिए बोझ बन गया है, बोझिल बन गया है। हाँ, यदि तुझे एक मौका मिले तो तू कलीसियाई सहभागिता में जाने से भी तू पीछे हट जाएगा। तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण करके तू कहाँ से गिरा है और वापस लौट, उन चीज़ों को फिर से करना आरंभ कर। तो एक व्यक्ति जो संसार से प्रेम करता है, उसमें वापस हम आ जाएंगे उसके पहले यूहन्ना उसके 2 अध्याय के 15 से आगे के पदों को। वहाँ पर वो कहता है 17वें पद में, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। संसार और उसकी अभिलाषाएं ये सब क्या हो जाएंगी, मिट जाएंगी। आपको जितना भी आकर्षक लगे संसार की चीजें, परंतु ये सब नश्वर है, ये सब जो है मिटने वाली बातें हैं, ये कुछ भी लास्टिंग नहीं है। इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो बनी रहेगी। जितना भी आकर्षक लगे, जितना भी मजा दे या आनंद दे, ये सब मिट जाएंगी। परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। प्रभु यीशु मसीह सामरी स्त्री से बातचीत करते हैं, कहते हैं कि मुझे पानी पिला। कहती है कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी से, और वो भी एक स्त्री से, पानी मांगता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तू जानता, तो यदि तू जानती कि कौन है जो तुझसे पानी मांगता है, तो तू उससे मांगती और वो तुझे क्या देता, जीवन का जल देता। और प्रभु यीशु मसीह फिर आगे जाकर कहते हैं कि जो इस कुएं में से पिएगा वो बार बार प्यासा होगा, परंतु यदि वो उस जल में से पिए जो मैं दूंगा, तो न सिर्फ वो प्यासा ना होगा, परंतु वो उसके अंदर एक ऐसा सोता बन जाएगा जो अनंत काल के लिए उमड़ता रहेगा। ये जो एंटरटेनमेंट के लिए एक ऐसा क्षेत्र है ना, जो मैं इन दिनों में बहुत देख रहा हूं और मेरे लिए बहुत चिंता की बात है। ये जो मनोरंजन के लिए जो इतना जो पागलपन है लोगों के अंदर, विशेषकर जो युवाओं के अंदर, बच्चों के अंदर, ये एक बहुत बड़े खतरे की बात है। और ये इस बात को बताता है कि वो व्यक्ति जो है वो खाली है अंदर से। यदि आप अपने जीवन को मनोरंजन से भरने की कोशिश कर रहे हैं, यदि आप अपने जीवन को दोस्तों से, दोस्ती से, या फिर अपने जीवन को संसार की चीजों से भरने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो इस बात का लक्षण है कि जीवन अंदर से क्या है, खाली है। उस खालीपन को भरने के लिए आप ये सब कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, जो इस कुएं से पिएगा वो बार बार प्यासा होगा। कभी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। आपका जीवन खालीपन से, आपका जीवन प्यास से, आपके जीवन हर प्रकार की हताशा से, फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ होगा। इसलिए जो व्यक्ति, ध्यान से सुनिए, एक व्यक्ति जो सिर्फ मनोरंजन के लिए जी रहा हो ना, उसका जीवन हर प्रकार के फ्रस्ट्रेशन से भरा होगा। परंतु आप एक ऐसे व्यक्ति को देखिए जो अपने जीवन को, जिसने प्रभु के लिए दिया है, जो प्रभु के वचन पर मनन करता है, जिसने प्रभु को अपने जीवन में सर्वोपरि रखा है, उसके जीवन में आप सैटिस्फैक्शन देख पाएंगे, संतुष्टि देख पाएंगे। यहाँ पर लिखा है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। किन चीजों के लिए आप दे रहे हैं? मूसा के पास ये ऑप्शन था कि वो इजिप्ट के या फिर मिस्र के थोड़े समय के पाप के सुखों के लिए अपने आप को दे दे, या फिर परमेश्वर के लोगों के साथ निंदा और दुख उठाने के लिए अपने आप को दे। उसने क्या चुना? क्या चुना उसने? आप लोग यहाँ नहीं थे ना, कहीं कुछ लोग चेकआउट हो गए थे।
ये बड़ी समस्या है, बीच बीच में चेकआउट हो जाते हैं लोग। मूसा के पास मिस्र का भंडार था। मैं और आप जिन चीज़ों को बहुत बहुत क्या बोलते हैं ना, जिसके पीछे हमारा हृदय बहुत लालच करता है कि अरे काश ये हो जाए, ये मिल जाए तो बड़ा मज़ा आ जाएगा, ये मिल जाएगा तो जीवन जो है पूरा सफलता, बढ़िया नौकरी और फिर जो है बढ़िया कार मिल जाए, अच्छा घर मिल जाए और फिर मेरे पास अच्छा पारिवारिक जीवन हो। मूसा के पास ये सब उसके फिंगर टिप्स पर था, वो सब उसके पास था। और मूसा ने क्या किया मालूम उसको? लिखा है कि उसने छोड़ दिया। और क्या उसको छोड़कर किस चीज को चुना? इजरायली लोगों के साथ निंदा सहने के लिए, गुलामों के साथ गुलामी का जीवन जीने के लिए, गुलाम बनने के लिए, फ्रॉम अ प्रिंस टू अ स्लेव अपने आप को दे दिया। क्यों दिया मालूम है? लिखा है क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी हुई थी। हम इब्रानियों का अध्ययन इन दिनों में कर रहे हैं और हम इब्राहिम के बारे में और दूसरे लोगों के बारे में देखते हैं। इब्राहिम के बारे में पढ़ते हैं कि वो कनान देश में, प्रतिज्ञा के देश में भी परदेशी के रूप में रहता था। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे देश की खोज में था जिसका बनाने वाला, रचने वाला कौन है? परमेश्वर। उस नगर की प्रतीक्षा में था वो। किस चीज पर आपका हृदय किस चीज की खोज में लगा हुआ है? क्या चीजें हैं जो आपके हृदय को बहुत आनंद देती हैं, संतुष्टि देती हैं? किन चीजों के पीछे आप भाग रहे हैं? एक विश्वासी होने के बाद भी ये संभावना है कि हम प्रभु में संतुष्टि खोजने के बजाय हम किस में खोजने लगे अपनी संतुष्टि को? संसार की वस्तुओं में, संसार की चीजों में। और यदि आपने, ध्यान से सुनिए इस बात को, मैं इस बात को बताकर समाप्त करना चाहता हूँ। यदि आप आज जो सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिए आप सभी लोग, यदि आज जो आप सुन रहे हैं इस पर यदि आप सच में ध्यान लगाकर परिश्रम नहीं करेंगे ना, तो आप यहाँ से, इस हॉल से नीचे उतर कर इस चीज़ को भूल जाएंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपको। ऐसा होता है। हो सकता है मेरी बातें आपको बहुत कठोर लग रही होंगी, परंतु मैं बहुत प्रेम के साथ निवेदन कर रहा हूँ आपसे कि प्लीज़ अपने जीवन को जांचिए। नहीं तो क्या होगा मालूम है? आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है, परंतु आपका जहाज़ जो है धीरे धीरे करके ड्रिफ्ट हो रहा है, धीरे धीरे करके अपने लंगर नहीं डाला है, इसलिए धीरे धीरे करके शिफ्ट हो रहा है। और एक दिन आप प्रभु से बहुत दूर चले गए, ऐसा करके लोगों को भी प्रकट होगा, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक चल रहा था। प्रभु हमारी सहायता करें, हम अपने जीवन को किन चीज़ों पर हमने लगा रखा है उसके बारे में हम जांचें। एक भाग जल्दी से पढ़ेंगे, दूसरा तिमुथियुस 4 अध्याय उसका 10वां पद, और दूसरा तिमुथियुस 3 का 2, 4 का 10 और 3 का 2। क्योंकि दिमाग ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया और इसलिए मसीह को चला गया। और बस वहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में लिखा है, देमास ने क्या किया? इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया। किसे प्रिय जाना? संसार को प्रिय जाना। ठीक है, अब तीसरे अध्याय के दूसरे पद को पढ़ लीजिए। क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, दिमाग, अभिमानी, निंदक, माता-पिता की आज्ञा टालने वाले। ठीक है, वो बहुत सारी बातें बताई गई हैं, और उसके 5वें पद को भी पढ़ लीजिए। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, परंतु उसकी शक्ति को न मानेंगे। ईश्वर से परे रहेंगे। भक्ति का भेष तो धरेंगे, मतलब गॉडलीनेस का, भक्ति का एक बाहरी आवरण है, परंतु उसकी सामर्थ को बिल्कुल वो अनुभव नहीं करते, वो जानते ही नहीं उसकी सामर्थ को। ये अंत के दिनों के या कठिन समयों के लक्षण है ना। हम अपने जीवन को जांचें कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। और ये कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत साधारण रूप से नॉर्मली देखी जा रही हैं इन दिनों में, और हम यदि अपने जीवन को फिर से प्रभु के चरणों में नहीं लाएंगे तो ये हमें धीरे धीरे करके प्रभु से दूर कर सकता है। मैंने जैसे आपको पहले बताया, हमारी प्रार्थना सिर्फ ये नहीं होनी चाहिए कि किसी तरह से बचे रहें। नहीं नहीं, प्लीज़ मेरे भाई और बहनों, हमारा जीवन इसलिए नहीं कि हम किसी तरह से बचे रहें। मैं एक बात
भाग, एक बात जो मैंने एक किताब में पढ़ी थी मेरे सेवा के आरंभिक समय पर, वो हमेशा मेरे मन में गूंजती रहती है। एक व्यक्ति हैं, उन्होंने इस तरह से कहा था कि परमेश्वर ने कलीसिया को इसलिए नहीं रखा है, एक फ्रिज के रूप में नहीं रखा है, रेफ्रिजरेटर के रूप में नहीं रखा है कि किसी तरह से उसके लोग जो हैं उसमें सड़ाहट से बचे रहें, परंतु उसको एक इंक्यूबेटर के रूप में रखा है जिसके अंदर से वो लोगों को बचाकर जो है उद्धार के अनुभव में लेकर आना चाहता है। फ्रिज क्या करता मालूम है? चीज़ों को खराब होने से बचाता है। इंक्यूबेटर में क्या किया जाता है? अंडों को जो है रखा जाता है और अंडे जो उसमें से जो है चूजे निकलते हैं, मतलब जीवन प्रोड्यूस होता है उसमें से। प्रभु हमारी सहायता करे, परमेश्वर के नाम की महिमा। धन्यवाद करते हैं पिताजी, आज के सुंदर आत्मिक दिन के लिए आपने हमको दूसरा सुनाया जीवन में अवसर दिया कि प्रातःकाल आपके चरणों के पास आकर हम आपको धन्यवाद की भेंटें चढ़ा सकते हैं। आपके उस बलिदान के लिए जो आपने हमें सेहत में दिया है, हमारे छुटकारे के लिए, हमारे पापों की क्षमा के लिए हम आपको धन्यवाद दे सकते हैं। आप कितने दयावान हैं, आप कितना अनुग्रहकारी दयालु हैं प्रभु। आप हमसे प्रेम करने वाले हैं और ऐसा प्रेम जो संसार में हमसे कोई नहीं कर सकता, वो प्रेम आपने हमसे किया, इसके लिए धन्यवाद। आपको सब कुछ जानते हुए भी हमारे लिए उस क्रूस की वेदना को सहने के लिए इस संसार में आए। आपने उस दुख को हमारे लिए सह लिया, सारे अपमान और निंदा को हमारे लिए सह लिया। धन्यवाद। और एक और बार फिर आपने हमें बताया प्रभु सचमुच में आप कितना प्रेमी है, हमें बताइए, हम आपको धन्यवाद देते हैं। तो हम धन्यवाद की भेंटों पर चढ़ा सकते, इसके लिए धन्यवाद। आपने हमारी आराधना को कबूल किया है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आने वाले समय में उनके कहीं से तैयारी के साथ आने के लिए, और आपको जैसा आप चाहते हैं उस रीति से अपने आप को पवित्रता से शोभायमान करें। तो आपको